तलाक से क्या लेना देना? हाँ? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। साला 2 टके का आदमी चाहता किधर है? शिट, सबको पता चल गई ये बात। तूने बताया ना उसे? तूने ही खुलासा किया ना इस बात का उससे? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? बहुत हो गया, इसी वजह से तू कंपनी में नहीं रह सकता, तेरे स्टूपिड बिहेवियर की वजह से। जा तेल लगाने गया तू और तेरे स्वीट रोलर। कुजे छोड़ो मुझे जा रहे हो तुम? कुजे रुक जाओ प्लीज। हेलो सर, वेलकम। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुजे रुको। वो सब क्या था? कुछ मत पूछो जेमरे, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने कोई बड़ी डील कर ली है। ये लोग स्टॉल्स बंद कर रहे हैं और अब स्टोर्स में बेचेंगे, और मुझे और अली को ऐसे बाहर निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, मैं बात करती हूँ। नहीं जेमरे, तुम्हें इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैंने तुझसे कहा था, मैंने कहा था तुझसे कि इन लोगों के लिए तू कुछ भी नहीं है, और देखा तूने, आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था। अब समझ में आया तुझे? हाँ सही कह रहा है, कहा था तूने। सीमे से तुझे छुटकारा मिल गया है, अब आगे का रास्ता तेरे लिए एकदम साफ है। अब तू अपनी मर्जी से कोई नई शुरुआत कर सकता है। हो सकता है ये तेरे भले के लिए ही हुआ हो। चल चलते हैं, यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चल कुजे। अली ठंडे दिमाग से काम ले, हो सकता है जल्दबाजी में काम बिगड़ जाए। मेरी बात मान ले और चल यहाँ से। वैसे भी अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। चल, चलेगा अब? ठीक है भाई, हम लोग जा रहे हैं। माल काफी कम है, हमें शाम से पहले और माल लगेगा। अब हमारे स्टॉल से कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी कहना है अपने बॉस से जाकर कहो, हम कुछ नहीं कर सकते। चल यहाँ से। ठीक है दोस्त, ख्याल रखना। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमाल है, कोई गैर के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करता। फिर वो तो तेरा सगा भाई है। थू, बड़ा आया बिजनेसमैन। बिजनेस की शर्तें घर वालों से थोड़ी ना रखी जाती हैं, मतलबी कहीं का। वैसे अच्छा ही हुआ कुजे, हर बुरी चीज तुझसे दूर होती जा रही है। तू खुद ही देख ले, सीमे से छुटकारा मिल गया। अब आगे का रास्ता तेरे लिए एकदम साफ है। अब तुझे नई शुरुआत करने से कोई नहीं रोक सकता। तू आजाद है। हाँ, हो सकता है ये सब तेरे भले के लिए हो रहा हो, लेकिन तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, जो होगा अच्छा ही होगा। सारे पेपर्स जब रेडी हो जाएंगे तो मैं एक बार फिर से इन्हें रीचेक करूंगा, ठीक है? तब तक तुम एक बार सारे करेक्शंस कर लो और मेरे पास ले आना। और हाँ, मुझे जाना है, इसलिए तुम लेट मत करना। ओके? मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा ना, अभी जरूरी काम है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट मैन इन माई ऑफिस। वो तुम्हारा छोटा भाई है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इन सब बातों पर तुम्हें ध्यान देना होगा, भले ही वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगली बार मुझे वो यहां नहीं दिखना चाहिए। कुजे मेरा भाई है, और अगर वो कभी भी यहाँ आना चाहेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, कर लिया है, पर आप एक बार चेक कर लीजिए। उसे यहाँ से कोई नहीं Thank you, निकाल sir. सकता। अपने पार्टनर से बात किए बिना तुम ये फैसला नहीं ले सकते। कुजे को यहाँ आने से बनू भी नहीं रोक सकती है। इज दैट सो? हाँ, यस ऑफ कोर्स। वैसे भी स्टॉल्स हटाए जा रहे हैं तो मैं उसे जॉब दे सकता हूँ, और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं चाहूँ तो उसे अपना कैबिन दे सकता हूँ। ये अलग बात है कि वो खुद यहाँ नहीं रहना चाहता। That is music to my ears. तो अब मामला सॉल्व हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम अपने इंस्टीट्यूट चले जाओ। You shouldn't keep your teachers waiting, you know. Sure.
गुने रुको। तुमने कितनी अच्छी तरह से उसे यूज किया और काम हो जाने पर उसे बाहर फेंक रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो मुझे यकीन हो गया तुम मतलबी हो। तुम तो अपने भाई के भी नहीं हो सकते। जेमरे, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। तुमने मुझे बताने से मना किया था ना क्या? कि मैं सिमे के यहाँ आने के बारे में कूजे को कुछ न बताऊं, पर उसका अब इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। जेमरे, सिमे यहाँ मुझे धमकी देने आई थी। उसे उस एक्सीडेंट के बारे में सब पता चल गया है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब बताओ, कुजे को ये सब बताना ठीक होगा क्या? अगर तुमने उसे बताया तो वो गुस्से में पागल हो जाएगा। उसने सिमे को नुकसान पहुंचाया और फंस गया तो ये चाहती हो तुम? वो तुमसे क्या चाहती है? पैसा। दे दिए तुमने उसे? नहीं, लेकिन उसे हमारी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। मैंने उससे कह दिया यहाँ से चली जाए, मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। यानी पूरी जिंदगी तुम धमकियों से डरते रहोगे, समझिए? तो तुम शादी होने तक बच के रहना चाहते हो। एक बार शादी हो गई फिर किसी बात की परवाह नहीं होगी तुम्हें, और सिमे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही सोच रहे हो ना तुम? जानती हो जेमरे, कुछ लोग चलते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ बिना पीछे देखे आगे बढ़ते हैं, और कुछ तुम्हारी तरह सिर्फ बातें करते हैं। मैं तुम्हारी तरह भागना नहीं चाहती, और ना ही कूजे ऐसा करेगा। और तुम देख लेना, वो तुमसे ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। होनी भी चाहिए। ज़ैनब मैम, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, भेज दो। मैं हूँ सिमे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं समझी नहीं। मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना, समझी ना? तुम कहना क्या चाहती हो? खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मजाक उड़ाओगी और मैं चुप बैठूंगी? तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फूल भेजकर हमदर्दी जताने का आइडिया किसका था? तुम्हारा था या अली का था या फिर जेमरे का? मैंने तुम्हें कोई फूल नहीं भेजे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अली और जेमरे में से भी कोई ऐसा काम करेगा।